Hello students, welcome to our YouTube channel, The Tuition Corner. Good morning students. Chapter name is Dissolution of Partnership Firm और Dissolution of Partnership Firm में आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोर्ड में जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, किस तरह का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आता है, उस तरह के क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर बोर्ड पर, यहाँ पर लिखा है PQRR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 2:1 दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म ऑन 31/3/18 द ड्यू डेट ऑन विच देयर बैलेंस शीट स्टैंड एज अंडर। ये बैलेंस शीट देख रहे हैं आप यहाँ पर। सबसे पहले क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल है, लोन फ्रॉम P, रिजर्व फंड, बैंक, स्टॉक, डेप्टर्स, लेस प्रोविजन, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, मशीनरी एंड कैपिटल अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट आर टेकन ओवर बाय P एट बुक वैल्यू, फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय Q फॉर 20,000, क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ डिस्काउंट 5%, अदर एसेट्स रियलाइज होती हैं, स्टॉक से 80% है, डेप्टर से 65,000 है, मशीनरी से 30% लेस है, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंट 2,000 है। आपको यहाँ पे लेजर अकाउंट बनाने हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट जब लेजर अकाउंट बनाने के लिए आता है तो सबसे सिंपल प्रोसीजर ये है उस क्वेश्चन को करने का कि आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट में जो एसेट्स लिखे हुए हैं उन सभी एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, एक्सेप्ट कैश और बैंक, कैश और बैंक को छोड़कर। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले आप देख रहे हैं स्टॉक है, तो स्टॉक 1,50,000 आप यहां पर लिख दोगे, सिंपल स्टॉक लिख दीजिए आप इधर, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। ये लेफ्ट साइड है, ये डेबिट साइड है, राइट साइड क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले इधर लिखेंगे आप जो भी एसेट्स हैं और उनकी बुक वैल्यू पर, तो लिखेंगे टू स्टॉक। इसी तरह डेप्टर्स है, 88,000 लिखा जाएगा, कंप्लीट अमाउंट 88,000। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा है यहां पर इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर एंड मशीनरी। तीनों पॉइंट आप यहां पे लिख देंगे, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर एंड मशीनरी। ये सभी पॉइंट यहां पर आ जाएंगे। तो एंट्री के हिसाब से अगर हम देखें तो वो होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू डेप्टर्स, टू इन्वेस्टमेंट, टू फर्नीचर, टू मशीनरी। इधर आ गए। इसके बाद आपको ट्रांसफर करना है लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होते हैं? क्रेडिट। और जब ट्रांसफर किए जाएंगे तो क्या कर देंगे? डेबिट। अब लायबिलिटी कौन कौन सी है यहां पर? लायबिलिटी पहला है बच्चों क्रेडिटर, तो क्रेडिटर को क्या कर देंगे? डेबिट। मींस क्रेडिटर डेबिट टू रियलाइजेशन, यानी कि बाय क्रेडिटर, बाय बिल्स पेबल एंड बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है ये भी आपकी एक लायबिलिटी ही है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। यहां पर लिखा है फर्स्ट पॉइंट कि इन्वेस्टमेंट आर टेकन ओवर बाय P। इन्वेस्टमेंट को P ने ले लिया। सबसे पहले स्टूडेंट्स जो भी एसेट्स हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है। जब एसेट ट्रांसफर करते हैं तो क्या एंट्री होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश और बैंक। उसके बाद उनसे पैसा रियलाइज होता है तो क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अगर चेक से है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अगर कैश में मिला है। दूसरा, अगर कोई पार्टनर ले लेता है तो उसके लिए क्या करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, यानी कि टू रियलाइजेशन में जाकर के हम लिखेंगे बाय कैश या बाय बैंक या बाय पार्टनर्स कैपिटल। तो यहां पे इन्वेस्टमेंट को किसने लिया? P ने लिया। तो एंट्री क्या होगी? P's कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, यानी कि बाय P's कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सेम ऐसे ही सेकेंड पॉइंट है, फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय Q, 20,000 रुपए फर्नीचर को Q ने ले लिया। तो यहां पे भी एंट्री होगी Q's कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, मीन्स बाय Q's कैपिटल फर्नीचर ले लिया। थर्ड पॉइंट है क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ 5% डिस्काउंट। क्रेडिटर का पेमेंट किया गया। अब जैसे लायबिलिटी से जो ट्रांसफर करते हैं, लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। ट्रांसफर करते हैं तो डेबिट कर देते हैं, मीन्स क्रेडिटर्स डेबिट, बिल्स पेबल डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डेबिट टू रियलाइजेशन। तो यहां पे क्रेडिटर का पेमेंट करना है तो एंट्री होगी रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। तो आप लिखेंगे यहां पे रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, जो लिखा है यहां पे लायबिलिटीज पेड। अब क्रेडिटर पर 5% डिस्काउंट है तो 80,000 का 5%, 4,000 रुपए, उसे माइनस करने के बाद आता है 76,000। ये 76,000 इस तरीके से आया।
नेक्स्ट है अदर एसेट्स रियलाइज होती हैं स्टॉक से 80%। जो स्टॉक आपको दिया है वो दिया है 1,50,000, उसका 80% कितना होगा 1,20,000, यानी कि बाय बैंक अकाउंट एसेट रियलाइज। तो जब एसेट से पैसे मिलते हैं तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यानी कि बाय बैंक एसेट रियलाइज लिखेंगे बाय स्टॉक 1,20,000। डेप्टर से 65,000 मिले, डेटर्स आ गए 65,000। मशीनरी से लिखा है 30% लेस, और जो मशीनरी की वैल्यू लिखी है वो लिखी है यहां पर 90,000, और 90,000 का 30% यानी कि 27,000। तो इसमें से 27,000 माइनस करने के बाद 63,000 यहां पर आ जाएगा। इन तीनों का टोटल होता है 2,48,000, ये आ गया। इसके बाद क्या है क्वेश्चन में, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंट 2,000 है। एक्सपेंसेस के लिए क्या एंट्री करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में जाएंगे, मींस लेफ्ट साइड लिखेंगे टू बैंक, एक्सपेंसेस के लिए 2,000। क्वेश्चन के सभी पॉइंट हो गए। अब इसमें एक पॉइंट रह जाता है बीपी का 10,000 कहां से आया। तो लायबिलिटी के बारे में अगर ये नहीं लिखा हुआ है कि उनका पेमेंट कैसे करना है या कितना पेमेंट करना है, तो उन्हें कंप्लीट पेमेंट कर दिया जाता है। जैसे कि ये बिल्स पेबल था 10,000 रुपए का, तो इसको कंप्लीट 10,000 पेमेंट कर दिया जाएगा, तो इसलिए यहां लिख देंगे बीपी 10,000 रुपए। तो लायबिलिटी का पेमेंट करना ही करना है। अगर लिखा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो कंप्लीट पेमेंट करेंगे। अब लास्ट में आपको करना है टोटलिंग। ये टोटल करते हैं 4,86,000 है। इस 4,86,000 में से ये सभी पॉइंट आपको माइनस करने हैं यहां तक, और माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है वो आती है 80,000, और ये 80,000 क्या है, हमारा लॉस है। तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, यानी कि बाय लॉस ट्रांसफर टू पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल, आर्स कैपिटल, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और रेशो क्या दिया है क्वेश्चन में, आपको रेशो दिया है 2:1:1, तो 2:1:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा जो आपका लॉस आता है। तो ये इस तरीके से आपका रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बच्चों, एक पॉइंट मुझे आपको बताना है आगे कराने से पहले कि यहां पर पीस लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। पार्टनर्स लोन अकाउंट कब बनाया जाता है, पार्टनर्स लोन अकाउंट तब बनाया जाता है यदि कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, तो उसका सेपरेट अकाउंट बनाया जाएगा कैपिटल अकाउंट से पहले। तो यहां पे पी का लोन लिखा हुआ है, लायबिलिटी साइड में जो आप देख रहे हैं पीज लोन, लोन फ्रॉम पी, कितने रुपए लिखा है, 20,000 रुपए लिखा है, तो इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो इधर की तरफ लिखेंगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये लायबिलिटीज में दिया है। लायबिलिटीज क्या होता है, क्रेडिट, तो इसलिए लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 रुपए। अब इसका पेमेंट कर देंगे, यानी कि पीज लोन डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो पीज लोन के डेबिट में जाएंगे टू बैंक अकाउंट, तो ये आपका पीज लोन अकाउंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं कैपिटल अकाउंट पर, तो ये है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट सिंपल है, पर्टिकुलर PQR, पर्टिकुलर PQR। सबसे पहले लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में कैपिटल लिखी हुई है वो लिख देंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं बैलेंस शीट लायबिलिटी में रिजर्व फंड भी लिखा हुआ है, और रिजर्व फंड है 8,000, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो उसके लिए एंट्री क्या होती है, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल, टू आर्स कैपिटल, यानी कि पार्टनर्स क्या है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में जाएंगे लिखेंगे बाय रिजर्व फंड, और इसे बांट देंगे 2:1:1 में, तो 4,000, 2,000 और 2,000 आ जाएगा। इसके बाद आप देखिए इसके लेफ्ट साइड में, मींस डेबिट साइड में, सबसे पहले देखना रियलाइजेशन भाई कहां से आया, तो आपको कुछ नहीं करना, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में ये देखना है पार्टनर्स का नाम कहां पर है, तो आप देख रहे हैं बाय पीस कैपिटल इन्वेस्टमेंट लिया था, बाय क्यूज कैपिटल इसने फर्नीचर लिया था, दोनों पार्टनर की वैल्यूज यहां पर आ जाएंगी। यानी टू रियलाइजेशन इन्वेस्टमेंट के लिए 40,000 पी के कॉलम में, और टू रियलाइजेशन फर्नीचर जो लिया था वो क्यू ने लिया था, क्यू के कॉलम में आ गया, यानी यहां से यहां पर शिफ्ट कर देना है, सिंपल। उसके बाद ये पार्टनर्स यहां पर भी हैं, जब लॉस हुआ है तो ये भी आप यहां शिफ्ट कर देंगे, यानी टू रियलाइजेशन लॉस कितना है 40,000, 20,000 एंड 20,000, ये लिख दिया। इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, ये करने के बाद आपको टोटलिंग करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको टोटलिंग करना है। अब पी का टोटल इधर का कितना बैठता है 2,04,000, तो 2,04,000 में से दोनों पॉइंट माइनस करने बैठेगा 1,24,000। अब इधर आपको बैलेंस CD नहीं लिखना, बैलेंस नहीं लिखना, बैलेंस की जगह पर बैंक लिखना है। वो इसलिए बैलेंसिंग तब लिखा जाता है जब क्वेश्चन चल रहा होता है, जब बिजनेस चल रहा होता है, लेकिन बिजनेस यहां खत्म हो चुका है, तो इसलिए क्या लिखेंगे टू बैंक, तो 1,24,000 आ गया। सेम ऐसे ही आपको क्यू का करना है, क्यू का टोटल है 1,02,000।
इसमें से ये दोनों पॉइंट माइनस करने बैठता है 62,000 बैठता है, तो इधर भी आपको बैंक ही लिखना है। ऐसे ही थर्ड में आर का ये टोटल ज्यादा है, तो इधर बचता है बाय बैंक अकाउंट 16,000, और 16,000 क्या है, जो बैलेंस आपका बच गया, तो उसे क्या लिखेंगे, बैंक। बैलेंस सीडी क्यों नहीं लिखना है, बैलेंसिंग क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि बिजनेस अब खत्म हो चुका है और ये कौन सा चैप्टर चल रहा है आपका, डिसोल्यूशन का, तो यहां पर बैलेंसिंग नहीं आता। बाय बैंक और टू बैंक बैलेंसिंग की जगह पर आते हैं, तो ये आपका कैपिटल अकाउंट यहां पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं लास्ट, बैंक अकाउंट। कि किस तरीके से बैंक अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा, तो सिंपल फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले बच्चों आप लिखेंगे क्वेश्चन में देख के, बैलेंस शीट के एसेट्स में जो आपका बैंक लिखा हुआ है उसे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये वहां से देख के आपने लिख दिया एसेट्स में लिखा हुआ है बैंक, लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 रुपए। इसके बाद ये बैंक अकाउंट आपको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट की हेल्प से, पीस लोन अकाउंट की हेल्प से और कैपिटल अकाउंट की हेल्प से। बहुत सिंपल है। कैसे, सबसे पहले आप इधर ये देखिए कहीं बैंक दिखाई दे रहा है आपको, ये टू बैंक यहां पर है और ये टू बैंक यहां पर है, ये लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड से राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा ये राइट साइड में, यानी बाय रियलाइजेशन 86,000 जो क्रेडिटर और बीपी के लिए हैं, और बाय रियलाइजेशन ये कौन से वाला बैंक है, एक्सपेंसेस के लिए 2,000 रुपए। तो लेफ्ट से राइट में आ जाएगा और नेम आएगा रियलाइजेशन अकाउंट का। इसके बाद इधर आपको बैंक देखना है कहां पर है, तो बैंक यहां पर है, जो एसेट रियलाइज हो रहे हैं ये राइट साइड में है, तो राइट से लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और नाम आएगा रियलाइजेशन अकाउंट का। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,48,000, 2,48,000 इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, पीस लोन में डेबिट साइड में बैंक है, तो उस बैंक को लेफ्ट से राइट में लिख देना है और पीस लोन के नाम से लिखना है, यहां पर है ही नहीं। इसके बाद आइए कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में लास्ट में बैंक लिखा हुआ है, किस कॉलम में है, पी कॉलम में है और क्यू कॉलम में है, तो लेफ्ट से राइट में आ जाएगा बाय पीस कैपिटल बाय क्यूज कैपिटल, जो आपको दिए हैं 1,24,000 एंड 62,000। इसके बाद इधर बैंक देखना है, बैंक कहां पर है, तो लास्ट में बैंक है और आर के कॉलम में है, तो इसलिए ये राइट में दिया है और ये कहां पे आ जाएगा, लेफ्ट साइड में, मींस यहां टू आर्स कैपिटल। और इस तरीके से आपका बैंक अकाउंट कंप्लीट होता है। ये दोनों साइड का टोटल सेम आएगा, तो आपको पता चल जाएगा हमारा क्वेश्चन ठीक है।